अब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो आप लोगों को बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को सीखने से पहले हमें अपने जो हमारा टॉपिक था इनहेरिटेंस, ठीक है, उसको भी सीखना होगा। ठीक है, हमारे पास जो जो टॉपिक इंक्लूड है हम लोग आप नोट करते जाएं। हमारे पास जो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक था वो भी हम लोगों को सीखना है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, ये हमारे मेथड ओवरलोडिंग की वजह से होता है। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग आती है। तो ज़ाहिर बात है पॉलीमॉर्फिज्म को सीखने से पहले हमें इनहेरिटेंस को भी देखना है, क्योंकि इसके भी टॉपिक्स जो है वो ओवरराइडिंग जो है बेसिकली तभी होती है जब हमारा इनहेरिटेंस वाला जो है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं ना, इनके अंदर हम लोगों ने यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। यानी एक इनहेरिटेंस को हमने देखना है, एक हमने पॉलीमॉर्फिज्म को देखना है, एक हमारे पॉलीमॉर्फिज्म की जो टाइप्स हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो कंपाइल टाइम को हम लोग बेसिकली मेथड ओवरराइड लोडिंग बोलते हैं और रन टाइम में हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने नोट रखनी है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस के जो प्रोग्राम एग्जाम्पल से ही हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूँ तो देखें, जैसे हम हैं तो हम क्या हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं तो हम अपने पेरेंट्स से एक्सटेंड्स हुए हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर जैसे हम लोग क्या यूज़ करते थे कि हम लोगों ने कॉलन लगाकर C++ के अंदर इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम करना है। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, आप लोग चाहे तो C++ की वीडियोज़ वाली भी देख सकते हैं। लेकिन जावा का जो है थोड़ा सा साइंटिक्स चेंज है। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्लास को एक्सटेंड से ही हम लोग सब क्लास को हम लोग सुपर क्लास में ही एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमारे पास साइंटिक्स यूज़ होगा उसमें हमारे पास एक मेन कीवर्ड यूज़ होता है, वो है एक्सटेंड्स। ठीक है, EXTENDS एक्सटेंड, जो क्या करेगा कि सब क्लास में एक्सटेंड कर देगा सुपर क्लास को। यानी उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हमारी सब क्लास में आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं ना और हम चाइल्ड होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, वो सारी की सारी चाइल्ड क्लास में ही तो आती हैं। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। तो अब जो जावा है ना उसके अंदर हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड का। जब मैं कोड करूँगी ना मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूँगी। और चाइल्ड एक्सटेंड करेगा किसको, पेरेंट क्लास को। और फिर जब मेन फंक्शन बनाएंगे ना तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग अपने चाइल्ड को करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमारे चाइल्ड में आ जाती हैं। इसलिए मेन फंक्शन भी और मेन फंक्शन भी हम लोग एक अलग से क्लास के अंदर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। जो हमारी सुपर क्लास होती है ना उसको हम लोग पेरेंट भी बोलते हैं और जो हमारी सब क्लास होती है उसको हम चाइल्ड भी बोलते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल से हम लोग ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि हम लोग जो हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाऊंगी और इस क्लास का नाम रख दूंगी मैं सुपर क्लास। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरी क्या है, पेरेंट क्लास है। उसके बाद हम लोग इसकी बॉडी बनाएंगे और इसके अंदर मैं एक आउटपुट दे दूंगी। मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगी, मेथड बनाऊंगी जिसका नाम होगा, मैं उसका नाम सुपर रख देती हूँ। ठीक है, सुपर से ही फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं आउटपुट दूंगी system.out.println। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं आउटपुट लिखूंगी कि दिस इज सुपर क्लास, दिस इज सुपर क्लास। ओके, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सब क्लास बनाएंगे। यानी एक सुपर क्लास बना ली, अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारे पास सब क्लास, यानी एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। इसकी हम लोग बॉडी बनाएंगे और इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सब। उसके बाद हम लोग इसकी आउटपुट लिखेंगे और आउटपुट के लिए हम लिखेंगे system.out.println। ठीक है, println बेसिकली इस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। और इसके अंदर हम लोग एक प्रिंट करा देंगे एक लाइन, दिस इज़ सब क्लास। अब हम लोग एक और क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम होगा कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे हम रख देते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिट नाम रख देते हैं इसका।
अब इसका नाम हम लोगों ने रख दिया है इनहेरिट, और इसी के अंदर जो है वो हम लोग बना देंगे अपना जो मेरा मेन फंक्शन था वो, ठीक है। अब सबसे मेन बात ये आती है कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस अप्लाई कहाँ पर करनी है। देखो सुपर क्लास बन गई, अब सुपर क्लास की यानी पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आनी है सब क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगी एक्सटेंड्स का, ठीक है। एक्सटेंड के बाद यहाँ पर मैं ऊपर जो पेरेंट क्लास थी, जो मेरी सुपर क्लास थी, उसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लूँगी। तो ये मेरे पास इनहेरिटेंस का होता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो मैंने अपनी सब क्लास का बनाना है। अब सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, क्योंकि सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास के अंदर आ चुकी हैं। तो अगर मैं सुपर क्लास के ही सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो क्या होगा कि सिर्फ मेरे पास ऊपर वाली क्लास की ही आएगी। तो मैंने सबसे एंड वाली जो मेरे पास क्लास होगी ना, उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे सुपर सब क्लास जो है वो एंड वाली है, तो मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगी इज इक्वल्स टू द न्यू, ठीक है। यानी सब कुछ मैं इसका ही करूँगी अब सब क्लास, ठीक है। इसका हमें कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर बना लिया। उसके बाद क्या करूँगी कि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट से अब ऊपर वाले जो मेथड्स हैं दोनों को कॉल कराना है। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट सुप के नाम से मेरा एक मेथड था, ठीक है, इसको मैंने कॉल करा लिया। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट डॉट सब के नाम से मेरा एक फंक्शन था, ठीक है, मेथड था, उसको मैंने कॉल करा लिया। तो यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस होती है सिंपल इनहेरिटेंस कंप्लीट। अगर मैं कंट्रोल बी करके इसको चेक करती हूँ कि क्या इसके अंदर कोई एरर है, अगर एरर है तो देन बताएगा, अदरवाइज़ इसने मुझे इसके अंदर कोई भी एरर नहीं बताया। मेन चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो यही देखनी है कि मैंने एक सुपर क्लास बनाई, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड बनाया सुप के नाम से, मैंने सब क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया सुपर क्लास के, और उसका एक मेथड बनाया सब के नाम से। जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया तो अब ये जो सुप क्लास थी ये सुपर क्लास से हटकर मेरी सब क्लास के अंदर आ गई है, ठीक है, यानी यहाँ पर इसके अंदर एक कॉपी बन गई है। उसके बाद जब मैं इसको इनहेरिट मेन फंक्शन के अंदर सारी बातें सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए भी मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा इनहेरिट, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इस इनहेरिट क्लास के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है वो मैंने अपनी सब क्लास का बनाना है, यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर मैंने उसको भी इसी तरह से न्यू मेमोरी एलोकेट कर देनी है। फिर जब मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल कराना है तो ये जो दोनों मेथड हैं जैसे सुपर और सब, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कॉल करा लेना है। अब चलते हैं इसकी आउटपुट चेक करते हैं अपने CMD पर। अब देखो जो मेरे पास ऊपर क्लास जो सेव है ना, वो फंक्शन डॉट जावा जो मैंने प्रीवियस फंक्शन का मेथड का बनाया था ना, उसी नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो मैं इसी नाम से इसको रन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि क्लास के नाम जो है ना वो यहाँ पर डिफरेंट है, जबकि जो सेव किया हुआ है वो डिफरेंट है। जब आप क्लास के नाम डिफरेंट बनाते हैं और जो सेव किया होता है उसका नाम डिफरेंट बनाते हैं, तो देन उसको हम लोग किस तरह से कंपाइल एंड रन करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी अपने CD डेस्कटॉप पे, उसके बाद CD प्रैक्टिस पे, ठीक है। देन मैं क्या करूँगी जावा सी, और मेरी क्लास का नाम क्या था fun.java, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर ये कंपाइल होगा, कंपाइल हो गया। अब मैंने इसको रन करना है। अब रन करने के लिए क्या करूँगी जावा फंग, ठीक है, फिर लिखूँगी डॉट जावा इसलिए लिखा दोबारा से क्योंकि यहाँ पर मेरी क्लास का नाम डिफरेंट है। जब मैं इसको रन करूँगी ना तो मेरे पास देखें आउटपुट आएगी। अच्छा, एक मिस्टेक ये थी कि मैंने उसी फंक्शन वाले के अंदर ही मैंने इसको बना दिया हुआ था। बेसिकली हम लोग जो है प्रोग्राम इस लिहाज से कर रहे हैं कि जो हम लोग मेन फंक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन रखना होता है ना, उसी क्लास के नाम से हमने उसको सेव करना होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर इनहेरिट के नाम से मेन फंक्शन बनाया था ना, तो मैंने यहाँ पर इनहेरिट के नाम से ही उस क्लास को सेव कर लिया था। अब हम अपने जाएंगे CMD पर, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंक्शन वाली क्लास काम नहीं थी कर रही। क्यों नहीं थी कर रही? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस थी। तो जिस क्लास में मैंने अपना मेन फंक्शन रखना था तो उसी क्लास को मैंने मैंने उस फाइल को उसी नाम से सेव करना था। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं करूँगी CD डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगी CD प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी अपना जो है वो क्लास का नाम, ठीक है। इसको कंपाइल करेंगे तो इसका नाम होगा जावा सी inherit.java, ठीक है। अब ये यहाँ पर कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे तो जावा इनहेरिट के नाम से इसको मैं रन कर लूँगी। तो देखें यहाँ पर मेरे पास दिस इज़ द सुपर क्लास एंड दिस इज़ द सब क्लास जो है वो आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। ये बस याद रखनी है कि जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा उसी क्लास का नाम से हम लोगों ने इसकी फ़ाइल को सेव करना है।